प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज ब्लेज स्टोरीज की तरफ से मैं आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है नई 2023 में, आज इस साल रिसेंटली इसमें बहुत चर्चा हो रही है अभी। ठीक है, कुछ बच्चे सुबह से मुझे बहुत ही तंग कर रहे हैं, सर प्रिपरेशन नहीं करेंगे या सर छोड़िए, अभी पता नहीं है कि एग्जाम्स आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड्स कैंसिल हो गए हैं, ऐसा उनका कहना है। बोर्ड्स कैंसिल हो गए हैं कि नहीं हो गए, मेन पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और जो इसके बेनिफिट्स है, जो इसके लाभ है, जो इसके फायदे हैं, वो आपको कैसे पहुंचेंगे। तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो फोकस करें। ठीक है, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, सबके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, पेरेंट्स के लिए भी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसका ये जो है, इसका ये आ चुकी है, और ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट हो रही है 2024 सेशन से। ओके, तो इस पॉलिसी में होगा क्या? इस पॉलिसी में ये होगा कि जो पुराना आपका 10+2 पैटर्न है, मीन्स आप 10th बोर्ड देते थे। ओके, 10th बोर्ड एग्जाम्स होते थे और 12th के बोर्ड एग्जाम्स होते थे। ओके, ये जो एग्जाम्स है ये अब इनमें अमेंडमेंट की गई है, इनमें चेंज लाई गई है। ओके, तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2023, तो इनने क्या किया है, इनने शिफ्ट किया है 10+2 पैटर्न से। ठीक है, और किस पैटर्न में शिफ्ट किया है? 10+2 से इनने 10+2 मॉडल जो हमारा है, पहले 10th तक जाते हैं, 10th में बोर्ड देते हैं, फिर 11th, फिर 12th में बोर्ड हम देते हैं 11th को छोड़ के। ठीक है, तो इस पैटर्न को कैंसिल करके इनने कौन सा पैटर्न रखा है? 5+3+3+4 पैटर्न। ठीक है, ये एक लेवल्स रहेगी। पहली लेवल 5 साल तक रहेगी, दूसरी 3 साल तक, तीसरी 3 तक, और चौथी 4 साल तक लेवल रहेगी। ठीक है, और चौथी लेवल में जो डिग्री होगी, जो अंडर ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएशन होगी, वो 4 साल की हो जाएगी, 4 इयर्स। ओके, नाउ तो ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो तैयार किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा, ठीक है, तो ये आप ही के हित में है, ये आप ही के बेनिफिट के लिए है। ठीक है, ये आप लोगों के ही, स्टूडेंट्स के लिए ही और पेरेंट्स के लिए ही, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो फ्यूचर में इंडस्ट्री रेडी हो जाए। क्या हो जाए? इंडस्ट्री रेडी हो जाए, कि मतलब ग्रेजुएशन करके बच्चे को आ रहा है कुछ, ग्रेजुएशन करके उसने कुछ हासिल किया, कुछ स्किल्स उसके डेवलप हुए हैं, नहीं हुए हैं। ठीक है, इसको लेकर के ये पॉलिसी बनाई गई है कि अगर आपके बच्चे ने कुछ उसमें स्किल डेवलपमेंट हो गई है, मतलब वो किसी काबिल बना है ग्रेजुएशन करके, अगर वो इस काबिल बना है कि वो कमा सके। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा गोल यही होता है कि हम अपनी फैमिली चलाए। ठीक है, यही गोल होता है अल्टीमेटली, कि इंसान अपना पेट पाले, लिवलीहुड, रोजगार अपना कमाए आपका बच्चा। ठीक है, पेरेंट्स यही चाहते हैं कि अपने टांगों पे वो खड़ा हो जाए, अपने पैरों पे वो खड़ा हो जाए। ओके, तो ये चीज मद्देनजर रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है कि आपका जो हमारा जो ये जो अब पैटर्न आ रहा है, ये तो 18 साल तक की एजुकेशन चलेगी, 18 ईयर्स ऑफ एज तक ये एजुकेशन चलेगी हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन इसी को कहते हैं, राइट टू एजुकेशन यही होगा कि 3 साल के बच्चा अब स्टार्ट करेगा पढ़ना, इसका एडमिशन 3 साल की उम्र में रहेगा, और पढ़ते पढ़ते 3 साल की उम्र में इसका एडमिशन हो जाएगा, और पढ़ते 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 ये लेवल्स क्रॉस करते करते, कौन कौन से लेवल्स? 5+3+, शाबाश, 3+ और 4। ठीक है, ये लेवल जो है, ये लेवल्स क्रॉस करते करते ये 18 इयर्स का हो जाएगा, और तब तक इसने क्या, ये इंडस्ट्री रेडी हो जाएगा, इसमें इतने स्किल्स डेवलप हो जाएंगे कि ये आराम से कहीं पर भी जॉब ले सके, कहीं पर भी अपना काम, अपना माश, अपना लिवलीहुड कमा सके एट द एज ऑफ 18 में कह रहा हूँ, आफ्टर फिनिशिंग द ग्रेजुएशन। ठीक है, जो कि ग्रेजुएशन कितने साल की हो जाएगी? 4 साल की हो जाएगी। ओके, मेन पॉइंट्स पे ध्यान देते हुए ओवरव्यू देखते हैं, इनका मेन पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, मेन पॉइंट्स इनके ये है कि पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, इसका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में है,
इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है, ताकि एक अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले 3 साल की उम्र से लेकर के 18 साल की उम्र तक। ठीक है, जितने भी बच्चे इस रेंज में जितने बच्चे इस रेंज में फॉल होते हैं। दूसरा, शिफ्ट किया जाएगा फोकस किस पे, रिमोट रूट लर्निंग से होलिस्टिक लर्निंग पे। जैसे प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एजुकेशन ज्यादा की जाएगी। अक्सर हम देखते हैं 10+2 पैटर्न में क्या है कि वहां पर थ्योरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। आज भी अगर बच्चों को बोलेंगे चलो लैब में चलते हैं, कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ टूल्स के नाम बताओ, तो दे आर फेल्ड टू आंसर। ऐसा ही है क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ही कम किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है और थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा, और ज्यादा फोकस किया जाता है कि कितने परसेंट लाए गए। 95% लाए गए, 99% बच्चे ने लाए तो इसको बोलते हैं कि ये बच्चा बड़ा एफिशिएंट है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो बच्चा जो नॉलेज उसने गेन की है प्रैक्टिकली वो उसको अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, दूसरा है असेसमेंट अप्रोच। असेसमेंट मींस एग्जामिनेशन कैसे होगा, वो अप्रोच कैसा रखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा। ठीक है, तो इस पे ज्यादा जोर जो दिया जाता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आनी चाहिए बच्चे में, बच्चा ऐसा बनना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखे। ठीक है, जितने भी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जितने भी उससे जिसके सराउंडिंग से उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मेमोराइजेशन नहीं मारना है। देखो क्या होता था 10+2 में, क्या होता है आपकी मतलब रटा मारा जाता है, वही मागा। ठीक है, बच्चे की मेमोराइजेशन पे ये फोकस किया जाए तो इसको रटा मरवाओ और उसको याद करवाओ। ठीक है, इसको कॉपी बनाओ और कॉपी में इसके रट्टे मरवाओ। ठीक है, दिन रात वो मगअप करता रहता था। ठीक है, उसकी वजह से तो वो मार्क्स तो गेन कर पाता, 75% 80% तो मार्क्स गेन कर पाता था, लेकिन वो इस काबिल नहीं बन पाता था कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। कोई मतलब जो लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे लाइफ तो सारी मतलब एजुकेशन से ही भरी हुई है इंसान की। ठीक है, प्रॉब्लम से ही भरी हुई है, तो प्रॉब्लम्स को फेस वो कैसे करे। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको फेस कैसे करेंगे। ठीक है, और उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। एंड ट्रेडिशनल ग्रेडिंग मेथड्स भी चेंज किए जाएंगे। जो ट्रेडिशनल ग्रेडिंग मेथड्स हमने रखे हैं कि भैया 75% आ गए बच्चे को तो ये डिस्टिंक्शन में डाल दो इसको। ठीक है, ये तो डिस्टिंक्शन होल्डर है। फिर ये 75% देख के लोग इंप्रेस होते हैं, भैया 75% है, डिस्टिंक्शन लाई है, वाह ये तो जबरदस्त स्टूडेंट है। 90% लाए है तो ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो गया, मिस इस जैसा स्टूडेंट अब कोई नहीं है। तो ये जो है ना, ये पुराना कन्वेंशनल जो ट्रेंड है एजुकेशन में, ये अब चेंज होने वाला है। ओके, और सबसे बड़ी बात मैं बताता चलो जिससे मैं बहुत ही खुश हूं, जो वेरी 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 नाइस अप्रोच है टू एजुकेशन सिस्टम। ओके, वो ये है कि लैंग्वेज एम्फेसिस किया जाएगा, जोर दिया जाएगा किस पे दिया जाएगा, लैंग्वेज पे। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रखी गई है। कितनी? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रखी गई है। पहला है जोर दिया जाएगा रीजनल लैंग्वेज पे। अक्सर कश्मीरी बच्चे हम देखेंगे, चाहे मैक्सिमम तो मैंने कश्मीरी बच्चे ही देखे हैं। ठीक है, जिनके साथ मैं डील करता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स ये है। ठीक है, मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि रीजनल लैंग्वेज हमारी कश्मीरी है। क्या रीजनल लैंग्वेज हमारी कौन सी है? कश्मीरी है। और मैं देखता हूँ कि कश्मीरी ना पढ़नी आती है, न लिखनी आती है, और ना प्रॉपरली अब बोलनी भी नहीं आती है। कि मतलब इतना हम पीछे चले जा चुके हैं। हालांकि मदर टंग इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, टू मेक अंडरस्टैंड एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी चीज अगर किसी बच्चे को सिखानी है, किसी स्टूडेंट को सिखानी है, तो अगर इसकी मातृभाषा में, मीन्स की मदर टंग में वो समझाया जाए तो वो बहुत ही एफिशिएंट होती है अंडरस्टैंडिंग में। तो ओवरऑल आप देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस है, बच्चे के कॉम्प्रहेंशन पे ज्यादा फोकस है, ना कि उसकी लैंग्वेज पे। ओके, मदर टंग में जो आप सीख सकते हैं वो आप किसी और जुबान में नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, इस पे रीजनल लैंग्वेज जो है इस पे फोकस किया जाएगा। अगर जम्मू का तो डोगरी पे फोकस किया तो उसको डोगरी में समझाने की कोशिश किया जाएगा, वो भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट रखा जाएगा। और दूसरी बात तो हमें पता है हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इस पे भी फोकस किया जाएगा, और इंग्लिश पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि वी आर गेटिंग ग्लोबलाइज्ड। हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, और उसमें क्या होगा कि ग्लोबल विलेज में कि इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से थ्रू आउट वर्ल्ड, तो ये भी मैंडेटरी रखा गया है। इन पे फोकस किया जाएगा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे। ओके, दूसरा है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज ऑफ
इंस्ट्रक्शन, जो एजुकेटर है वो कैसे उसकी लैंग्वेज क्या होगी इंस्ट्रक्शंस की, वो कैसे पढ़ाएगा, किस लैंग्वेज में पढ़ाएगा। इनिशियल ईयर जो होंगे बच्चे के, जो ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक, वो यूज किया जाएगा, उसमें सिर्फ रीजनल लैंग्वेज मैक्सिमम यूज की जाएगी। देखिए मीन्स कि अगर कश्मीरी बच्चा होगा तो कश्मीरी में उसको समझाया जाएगा ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 5 तक। ओके, एजुकेटर उसको इस लैंग्वेज में उससे बात करेगा, उसको प्रॉब्लम समझाएगा, उसको चैप्टर ऐसे समझाएगा, उसको सारी चीजें इस अपनी रीजनल लैंग्वेज मदर टंग में समझाएगा। टू ईज लर्निंग बिफोर ट्रांजिशनिंग, ताकि उसके लिए लर्निंग इजी हो जाएगा। लर्निंग सीखना है, लर्न करना है, ताकि उसके लिए लर्न करना, चीजों को समझना इजी हो जाए अपनी लैंग्वेज में। दूसरा है करिकुलम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, करिकुलम चेंज, रिवाइज्ड करिकुलम आएगा, अब सिलेबस चेंज होगा टू प्रायोरिटाइज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, चाहे मैथ्स के है चाहे साइंस के है, और जो स्किल्स है, बेसिक स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स और मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज उसमें रहेगी। ठीक है, इस पे फोकस किया जाएगा, मतलब ऐसा आपका सिलेबस, ऐसा आपका करिकुलम रखा जाएगा। दूसरा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन साथ साथ में टेक्नोलॉजी रखी जाएगी। ठीक है, जो कन्वेंशनल बोर्ड वगैरह वगैरह है वो नहीं, साथ साथ में इंटीग्रेशन की जाएगी, इस्तेमाल किए जाएंगे टेक्नोलॉजिकल एड्स। उसमें क्या है, वो एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा एक्सेसिबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन। जहां जहां पर अगर ये क्या कहते हैं, अगर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स लगे होंगे क्लासेस में, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे एजुकेटर को भी कन्वीनियंट हो जाएगा कि वो बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड करवा पाए, और अगर उसको कुछ वीडियोस भी चलाने की जरूरत पड़े ऑनलाइन थ्रू गूगल, तो वो आराम से चला सकता है, उनको दिखा सकता है और दिखा दिखा के उनको समझा। क्योंकि पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल जो प्रेजेंटेशन होती है, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू ओरल प्रेजेंटेशन। ओके, जो हम पिक्चर्स देखते हैं वो जल्दी हमें अंडरस्टैंड होती है एज कंपेयर टू कौन सी, जो हम वर्बल बोलते हैं। ठीक है, ऑरली मुंह से बोलते हैं, उन वर्ड से ज्यादा इंपैक्ट आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही रखता है। दूसरा है इक्विटेबल एजुकेशन, एजुकेशन सबको इक्वल लेवल पे मिलेगी, इक्वल रेट पे मिलेगी, और क्या होगा, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, चाहे वो अर्बन से ताल्लुक रखता है, रूरल से ताल्लुक रखता है, चाहे गांव का हो या शहर का बच्चा हो। ठीक है, तो एजुकेशन गैप इससे खत्म हो जाएगी, और उससे क्या होगा, सबको एक्सेस मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ये इसकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की क्या है, नेक्स्ट ये एम है। और नेक्स्ट उसके बाद क्या एम है, टीचर क्वालिटी एनहांसमेंट, टीचर की क्वालिटी भी बढ़ाई जाएगी। कैसे, उसके लिए ऐसे बीएड प्रोग्राम्स, डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे रखे जाएंगे ताकि टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट भी लिया जाएगा। ओके, टीचर एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। ठीक है, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी देखी जाएगी, और एजुकेशन प्रोग्राम जितने भी मैंने अभी बोला, बीएड वगैरह वगैरह, ठीक है, बीएड या एमएड, ठीक है, इसमें भी, इस करिकुलम में भी चेंज ली जाएगी, इन प्रोग्राम्स में चेंज ली जाएगी, इनको भी तैयार किया जाएगा एजुकेटर्स को अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी एजुकेशन सिस्टम जो है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है वोकेशनल एजुकेशन। ये क्या करेगा, वोकेशनल एजुकेशन में क्या होगा, ये इम्पार्ट करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, ये इंक्लूड करेंगे वोकेशनल जो टेक्निकल एजुकेशन जो है, टू बेटर प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द वर्कफोर्स। ठीक है, इससे वोकेशन जैसे हमारे आईटीआई है वगैरह वगैरह, प्राइवेट है, पब्लिक है आईटीआई, ठीक है, या टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, जो टेक्निकल नॉलेज है, जैसे आईटीआई में आप मैकेनिक सीखते हैं, कोई कोपा सीखता है, कोई कंप्यूटर हार्डवेयर सीखता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखता है बनाना। ओके, तो ऐसे इन्हीं को वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, जहां पर आप सीख सकते हैं कल को कि मतलब कैसे आपको सेटअप करना है, लैन सेटअप, ओके, कैसे कंप्यूटर ठीक करना है, कैसे आप गाड़ियों का रिपेयर करते हैं, ठीक है, कार रिपेयरिंग वगैरह वगैरह ये सीखते हैं। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तीसरा है जो नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद जो नेक्स्ट एम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, वो है हायर एजुकेशन रेगुलेशन। हायर एजुकेशन रेगुलेशन ये क्या करेगा, हायर एजुकेशन जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है और ओवरसाइट एंड ऑटोनॉमी प्रमोशन, सबको ऑटोनॉमी दी जाएगी। मींस कि अब ये नहीं होगा कि मतलब जो ग्रेजुएशन है एंड यूजी प्रोग्राम जो 4 साल का चलाया जाएगा, 4 इयर्स के लिए जो यूजी प्रोग्राम चलाया जाएगा,
तो इसको यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करने की जरूरत नहीं करनी होगी, तो ये आप सर्टिफिकेट्स खुद ही दे सकता है, इसको ऑटोनॉमी दी जाएगी। ये खुद अपना कॉलेज अपनी सर्टिफिकेट्स क्या कर सकता है, दे सकता है बच्चों को। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट जो है, एम जो है वो है एजुकेशन स्ट्रक्चर। एजुकेशन स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बोला स्टार्ट में, बिगनिंग में, कि 10+2 पैटर्न खत्म किया जाएगा, और कौन सा पैटर्न लाया जाएगा, 5+3+3+4 सिस्टम लाया जाएगा, और ये रिप्लेस करेगा 10+2 स्ट्रक्चर को जो हमारा अभी चल रहा है, और नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह आई होप ये नहीं रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से ही इंप्लीमेंट हो रहा है 2024 सेशन से। फॉर मोर फ्लेक्सिबल एंड फोकस्ड अप्रोच के लिए ये रखा गया है, ठीक है, ताकि बेसिक लर्निंग यहाँ पर अभी आपने देखा ग्रेड फर्स्ट से लेकर ग्रेड 5th तक जो पहला स्टेज है, जिसको 5+3+3+4, तो पहला स्टेज 5 हुआ, तो 5 जो है वो फर्स्ट ग्रेड से लेकर 5th ग्रेड तक क्या होगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि मदर टंग इस्तेमाल की जाएगी बच्चों को कॉन्सेप्ट्स और लर्निंग समझाने के, लर्निंग कराने के लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के लिए मदर टंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी स्टेज फिर डेवलप नेक्स्ट जो फर्दर स्टेज होंगे, कंसेक्टिव स्टेज होंगे, उनमें फिर और हायर उनको लिया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा बच्चों को, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एम हमारी हायर एजुकेशन एनरोलमेंट गोल। इसमें क्या होगा, इंक्रीज हायर एजुकेशन एनरोलमेंट। इसका मसला क्या है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये चाहते हैं कि 2035 तक 50% इंक्रीज हो जाए एजुकेशन लिटरेसी में। किसमें? लिटरेसी रेट बढ़ जाए, ज्यादा एजुकेट, ज्यादा लिटरेट हो जाए इंडिया के सिटीजन्स, ओके, इंडिया के स्टूडेंट्स, ओके, इंडिया के सिटीजन्स। और नेक्स्ट एम सी क्या है, हायर एजुकेशन रेगुलेशन की जाए, सिंगल रेगुलेटर रखा जाएगा एक्सेप्ट मेडिकल। देखो मेडिकल और लॉ कॉलेज को छोड़कर, मेडिकल और लॉ कॉलेज को छोड़कर क्या किया जाएगा, सबको ऑटोनॉमी दी जाएगी। मीन्स कि वो अपना मतलब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सीधे, जो मैंने अभी कहा कॉलेज होगा वो अपना 4 ईयर डिग्री खुद ही दे सकता है, उसको गवर्नमेंट रेगुलराइज करेगा और उसको क्या करेगा, उसको ऑटोनॉमी देगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर और बताता चलूं, वो है एमफिल एलिमिनेशन। एमफिल जो मास्टर ऑफ फिलॉसफी हम करते थे किसी भी सब्जेक्ट में, वो अब एलिमिनेट किया गया है, वो अब खत्म किया गया है। ये चीज अब करने की जरूरत नहीं होगी, 2024 सेशन में ये कैंसिल किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिरी बात जो मैं यहां पर बताता चलूं आपको, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वो है प्यारे बच्चों जो मेरे पास 10th की अभी तैयारी कर रहे हैं फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, आपको बताता चलूं कि वो होने जा रहे हैं इस साल, जो जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ये होने जा रहे हैं, ठीक है। 2023 जितने भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखें, ओके, मेमोराइज करते रहे, ठीक है, रिवाइज करते रहे अपने चैप्टर्स सारे, ठीक है। और अफवाह मत फैलाए कि चेक कैंसिल हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जस्ट मुझे ये आपको बोलना था कि डरने की भी जरूरत नहीं है, कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो भी अब आने वाले, जो 10th क्लास में जो आने वाले स्टूडेंट जो भी 9th में है, ठीक है, तो उनके लिए ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, ठीक है, क्योंकि उनका क्या होगा कि 10th बोर्ड तो नहीं होगा अगले साल, दैट मीन्स कि ये 2024 अगले साल आने वाले, अब को कुछ ही दिन बचे हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि इट्स मतलब दिसंबर चल रहा, तो अगले साल जनवरी में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स जनवरी में नहीं तो अगला सेशन जब हमारा स्टार्ट होता है मार्च सेशन से, ये स्टार्ट मार्च 2024 से स्टार्ट हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यही बताने के लिए मैं आपके सामने आया था इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।